मैं सुनील कुमार मिश्रा, गवर्नमेंट आईटीआई बासी सिद्धार्थनगर। आज हम इंजन संबंधी उपयोगी तकनीकी पद के बारे में जानेंगे। जैसा आपके पास एक डायग्राम दिख रहे हैं इंजन का, पिस्टन का, तो कंप्लीट डायग्राम कैसा है देखिए। तो इसमें डायग्राम में देखिए तो ऊपर ही आपका क्लियरेंस दिख रहा है, टीडीसी है, पिस्टन है, बीडीसी और टीडीसी पर पिस्टन की स्थिति दिखाई गई है। ये आपका पिस्टन यहाँ है, ठीक, वो सिलेंडर है। इसमें इधर दूसरे चित्र में देखेंगे तो ये बोर, सिलेंडर का डायमीटर मतलब होता है डायमीटर डी। सिलेंडर के अंदर का हिस्सा दिखाया गया है इसमें कितना सिलेंडर का व्यास में पिस्टन जा रहा है, और इसमें बीडीसी पर पिस्टन की स्थिति क्या है, छोटा सिरा टीडीसी स्ट्रोक है, ठीक है, ये दिखाया गया है। तो इसमें इंजन में कौन कौन से तकनीकी पद है, उनका क्या क्या उपयोग है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला है आपका बोर। बोर को अपन डायमीटर या व्यास बोलते हैं, मतलब सिलेंडर के अंदर का जो हिस्सा व्यास होता है, ठीक है ना, जिसमें पिस्टन फिट किया होता है, ऊपर से नीचे जाता है, तो सिलेंडर का अंदरूनी हिस्से का व्यास ही क्या कहलाता है, बोर कहलाता है, ठीक है ना। बोर मतलब डायमीटर, जिसमें पिस्टन अंदर, जिसके अंदर सिलेंडर के अंदर क्या होता है, पिस्टन होता है, पिस्टन ऊपर नीचे होता है, तो उस व्यास के अंदर ही रहता है। तो ये जो बोर होता है, तो सिलेंडर के अंदरूनी हिस्से को क्या कहते हैं अपन, बोर, डायमीटर, सिलेंडर का व्यास कहते हैं, बोर कहते हैं, डायमीटर मतलब इंग्लिश वर्ड हो गया, या सिलेंडर का व्यास कहते हैं, ठीक है ना, सिलेंडर का बोर कहते हैं, ठीक। जैसे आप देखे होंगे कि जब बोरिंग मशीन होती है तो उसमें पहले केसिंग डाली जाती है ना, फिर उसके अंदर समरसिबल जो होता है, पहले खुदाई होती है, केसिंग डाली जाती है, उसके डायमीटर कर लिया जाता है उससे बड़ा, फिर उसके अंदर बोरिंग होती है। उसके बाद आता है आपका टीडीसी। टीडीसी मतलब होता है सिलेंडर का ऊपरी सिरा, ठीक है ना, ये देखिए सिलेंडर का ऊपरी सिरा क्या कहलाता है, टीडीसी। जब पिस्टन ऊपर रहता है इसे कहते हैं टीडीसी कहते हैं। और फिर आता है आपका बीडीसी, सिलेंडर के नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, बीडीसी। मतलब टीडीसी मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, बीडीसी फुल फॉर्म क्या होता है, टॉप डेड सेंटर, और बीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉटम डेड सेंटर। मतलब सिलेंडर के ऊपरी हिस्से को टीडीसी बोलेंगे, सिलेंडर के नीचे वाले हिस्से क्या कहेंगे पर बीडीसी कहेंगे। इसके बाद आता है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक में क्या होता है, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाए या पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाए, ठीक है ना। पिस्टन मूव मतलब घूमने की जो है, टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है या पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है, तो वो एक स्ट्रोक पूरा हो जाता है, ठीक है, वही चीज कहलाता है स्ट्रोक कहलाता है। पिस्टन का टीडीसी से बीडीसी की ओर जाना है, बीडीसी से टीडीसी की ओर जाना क्या कहलाता है, स्ट्रोक कहलाता है, ठीक। चक्र मतलब पिस्टन की कंप्लीट साइकिल। पिस्टन में जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं, उसमें कंप्लीट साइकिल होती है। जैसे मान लो 4 स्ट्रोक इंजन है तो उसमें 4 चक्र होते हैं, जैसे कंप्रेसर होता है, 4 चक्र होते हैं, कंप्रेशन। दूसरा होता है आपका पहला सक्शन होता है, पहला क्या होता है, सक्शन, जिसमें एयर और पेट्रोल का मिक्सचर होता है। दूसरा होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन। तीसरा होता है आपका एक्सपेंशन, या इसे बोलते हैं एक्सपेंशन बोलते हैं, इसे बोलते हैं मतलब यार वर्किंग भी बोल सकते हैं, वर्किंग स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, वर्किंग स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें चौथा होता है आपका एग्जॉस्ट। तो इंजन में ये चारों प्रोसेस कंप्लीट होती हैं, ये क्या कहलाता है, ये चक्र कहलाता है, ठीक है ना। मतलब चारों प्रोसेस कंप्लीट होंगी तभी गाड़ी चलती है। तो ये चारों प्रोसेस की बीच जो होता है, चारों प्रोसेस कंप्लीट होने की जो होने की प्रक्रिया वही क्या कहलाता है, एक साइकिल कहलाता है। चक्र क्या बोलते हैं, साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है ना, एक साइकिल या चक्र हो गया। फिर आता है पिस्टन विस्थापन। पिस्टन विस्थापन मतलब जिसे बोलते हैं स्वेप्ट वाल्व, स्वेप्ट वाल्व, पिस्टन विस्थापन जिसे बोलते हैं स्वेप्ट वाल्व। तो जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है तो उसमें एक बैलून ऊपर बनता है, क्या बनता है, आयतन बनता है, ठीक है ना। पिस्टन जब होता है टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है तो उसमें एक आयतन क्रिएट मतलब बैलून जगह बनती है, ठीक है ना। वहाँ पर जैसे मान लीजिए सपोज, जैसे मान लीजिए ये जैसे है कि आपका जो मार्कर है हमारे पास ऐसा हुआ है, जब इसको बाहर निकालेंगे तो हमारे पास एक बैलून बन जाएगा ना, जगह बन जाएगी। तो ये जो जगह बनती है पिस्टन में वही क्या कहलाता है, स्वेप्ट वाल्व कहलाता है, ठीक है ना। पिस्टन विस्थापन, विस्थापन मतलब दूरी, पिस्टन अपनी साइड की तरफ तो हमारे पास जगह बन जाएगी, जगह खाली हो जाएगी,
ठीक है। जैसे हम यहाँ पास खड़े हैं तो यहाँ पास आ जाएंगे, क्या कहते हैं खाली हो जाएगी, तो यहाँ पास एक पिस्टन विस्थापन हो जाता है और एक क्या करता है आपका वैल्यूम, मतलब पिस्टन वैल्यूम कहता है। पिस्टन को वहाँ से हटने पर जो जगह बनती है उसे कहते हैं पिस्टन विस्थापन या स्वेप्ट वैल्यूम कहते हैं। ठीक, आगे आता है क्लियरेंस वैल्यूम। क्लियरेंस वैल्यूम क्या होता है, सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन होता है तो पिस्टन के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से पर जो जगह बचती है, ठीक है ना, जैसे पिस्टन मान लीजिए समान अवस्था में है तो ऊपर भी कुछ जगह खाली रहती है और नीचे भी कुछ जगह खाली रहती है, तो उन दोनों जगह जो कहलाती है वो कहलाती है आपका क्लियरेंस वैल्यूम कहलाती है, ठीक है ना। स्वेप्ट वैल्यूम को VS से करते हैं अपन और इसे VC से प्रदर्शित करते हैं, वैल्यूम क्लियरेंस होती है। तो समान स्थिति में पिस्टन के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से दोनों में जो जगह बचती है आपकी, दोनों में जो आयतन रहता है जगह बचती खाली, वो क्या कहलाता है आपका क्लियरेंस वैल्यूम कहलाता है। ठीक, फिर आता है आपका कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, स्वेप्ट वैल्यूम और क्लियरेंस वैल्यूम, स्वेप्ट वैल्यूम और क्लियरेंस वैल्यूम कंप्रेशन रेशियो वाला बराबर होता है क्या होता है BDC पर पिस्टन के ऊपरी और TDC में पिस्टन के ऊपरी आयतन का अनुपात, मतलब BDC में पिस्टन है तो कितना आयतन है और TDC में अगर आपका पिस्टन है तो उन दोनों का जो रेशियो निकाला जाता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है आपका क्लियरेंस सॉरी कंप्रेशन रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है आपका कंप्रेशन रेशियो कहलाता है। इसका जो फार्मूला होता है R VS प्लस VC बटे VC, कंप्रेशन रेशियो VS प्लस VC बटे VC, मतलब स्वेप्ट वैल्यूम प्लस क्लियरेंस वैल्यूम को ऐड करना है और फिर क्लियरेंस वैल्यूम से आपको उसको डिवाइड कर देना है। तो हमने क्या बताया आपको कि इंजन में जो BDC पर पिस्टन के ऊपरी तथा TDC पर पिस्टन के ऊपरी आयतन का अनुपात, इंजन में BDC मतलब जब इंजन BDC में रहता है पिस्टन आपका आयतन और TDC पर रहता है तब जो आयतन रहता है वही उनके रेशियो क्या कहलाते हैं अपन क्लियरेंस वैल्यूम कहते हैं। ठीक, फिर आता है इंजन धारिता। इंजन में कितने सिलेंडर का इंजन है आपका, 1 सिलेंडर है, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर है, तो इंजन में जितने सिलेंडरों की संख्या के अनुपात फिट होते हैं वह कहलाती है इंजन की धारिता। जैसे 2 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक है, 6 सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है, जो सिलेंडरों की संख्या फिट होने के आधार पर उसकी इंजन की धारिता निश्चित की जाती है। फिर आती है इंजन की शक्ति, पावर ऑफ इंजन। तो इंजन की शक्ति क्या होती है, इसमें फ्लाई व्हील के द्वारा निर्धारित इंजन के निर्धारित समय में कार्य करने की जो क्षमता होती है, एक निश्चित समय में इंजन की कार्य करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, इंजन की कार्य करने की जो क्षमता होती है निश्चित समय को कहलाती है इंजन की शक्ति कहलाती है। फिर आगे आता है आपका BHP। BHP को हिंदी में बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक अश्व शक्ति। तो इंजन में जैसे एक होता है IHP होता है BHP। तो IHP क्या होता है, इंजन की जो कुल पावर दर्शाई जाती है, जैसे कोई इंजन 35 हॉर्स पावर का, 30 हॉर्स पावर का है, जैसे कंपनी उसको बना के देती है कि इंजन 35 हॉर्स पावर का है, तो उसका क्या हो जाता है आपका IHP। अब BHP में क्या होता है कि उसकी इफिशियंसी में कुछ ना कुछ कमी आती है, मतलब जितना कार्य करके देती है वो एक्चुअल, जैसे 35 हॉर्स पावर आपको बता दें 35 हॉर्स पावर इफिशियंसी नहीं दे पाए, उसमें कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। तो पूरी मतलब BHP मतलब इंजन में जो होती है मशीन कार्य करने की क्षमता, आउटपुट जितना मिलता है हमको, इनपुट तो हमने 35 हॉर्स दे दिया पर आउटपुट हमको जितना मिला, हमको 34 हॉर्स पावर 33 हॉर्स पावर का इनपुट आउटपुट मिलता है, तो जिसका आउटपुट मिलता है वो क्या कहलाता है BHP, ठीक है। और इसी से क्या निकालते हैं हम, यांत्रिक दक्षता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यांत्रिक दक्षता। यांत्रिक दक्षता क्या होता है BHP बटे ISP इंटू 100। BHP आपका क्या हो जाता है, आपका आउटपुट होता है और ISP क्या होता है आपका इनपुट होता है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी क्या करती है, इंजन की इफिशियंसी निकलती है, इंजन की दक्षता निकलती है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। कोशिश हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा।